दोस्तों, आज हम यीशु मसीह के पवित्र अनमोल वचन पर आधारित एक मधुर वचन प्रस्तुत करते हैं जो आपको हर दुख संकट को दूर कर सके। इसमें पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु। यहोवा ने मूसा से कहा, 1. मुझसे भेंट लेना। 2. इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जो भी अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सभी से। 3. और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं: सोना, चांदी, पीतल। 4. नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, महीन सनी का कपड़ा, बकरी के बाल। 5. लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुईसों की खालें, बबूल की लकड़ी। 6. उजाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य। 7. एपोद और सीने के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। 8. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच निवास कर सकूं। 9. जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सभी सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। 10. बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। 11. और उसको शुद्ध सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। 12. और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक तरफ 2 कड़े और दूसरी तरफ भी 2 कड़े लगवाना। 13. फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना। 14. और डंडों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल से संदूक उठाया जाए। 15. वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उनसे अलग ना किए जाएं। 16. और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। 17. फिर शुद्ध सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 18. और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। 19. एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। 20. और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढका रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। 21. और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। 22. और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे बातचीत किया करूंगा। 23. फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। 24. उसे शुद्ध सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। 25. और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। 26. और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। 27. वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दें कि मेज उन्हीं के बल से उठाई जाए। 28. और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए। 29. और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब शुद्ध सोने के बनवाना। 30. और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। 31. फिर शुद्ध सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए, उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। 32. और उसकी तरफ से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट की एक तरफ से और 3 डालियां उसकी दूसरी तरफ से निकली हुई हों। 33. एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हों। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। 34. और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हों। 35. और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो, वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हों। 36. उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हों। शुद्ध सोना ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना। 37. और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। 38. और उसके गुलतराश और गुलदान सब शुद्ध सोने के हों। 39. वो सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर शुद्ध सोने का बने। 40. और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। अगर आपको ये अनमोल वचन अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु।